Hello everybody, how are you all? So in this video we are going to discuss कुछ और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। आई होप आपको पिछली जो सीरीज थी उसमें समझ आए होंगे, पिछली वीडियोस में क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए। अगर आपका कुछ भी फीडबैक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कैसे भी, कमेंट सेक्शन में या फिर मेल आईडी पे। सो चलिए इस वीडियो में हम 4 और क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टू पाइप्स C and D can fill a tank in 18 hours. The pipe D takes 15 hours more than C. Okay. तो अगर पाइप C जो है वो C टाइम लेता है सपोज, तो D कितना लेगा? 15 आवर्स मोर, मतलब C प्लस 15 लेगा D वाला पाइप। ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? What time will C alone take? तो हमें we have to find C in the question. पूछा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमें पूछा होता है कि डी अलोन कितना टाइम लेगा और हम फटाफट से सी की वैल्यू निकाल के सी की जो वैल्यू है उसको मार्क करके जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो अगर डी का पूछेगा तो हमें 16 प्लस 15 बताना है, बट दैट्स नॉट द केस। हमें अभी बताना है सिर्फ सी की वैल्यू। ओके, चलिए इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी। सी एंड डी टैंक को भरते हैं 18 आवर्स में, सो 1/c प्लस 1/d। 1/d कितना है यहाँ पे? c प्लस 15। दिस इज इक्वल टू 1/18। सो इसका जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा c मल्टीप्लाइड बाय c प्लस 15 और न्यूमरेटर में इनका सम आएगा विच इज 2c प्लस 15। दिस इज इक्वल टू 1/18। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 36c प्लस 270 इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 15c, राइट। इक्वेशन क्या हो गई यहाँ से? 15c स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर माइनस 21c माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाइफर्केट करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 30 और 9, राइट। सो c स्क्वायर माइनस 30c प्लस 9c माइनस 270 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने c कॉमन लिया तो आया c माइनस 30 प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिया तो c माइनस 30 अगेन इक्वल टू 0। c प्लस 9 और c माइनस 30, तो c या तो माइनस 9 है या फिर 30 है, सो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो 30। सो c इज इक्वल टू 30 इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर, सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Some girls were given the task to design a dress. Okay, some girls, हमें नंबर नहीं पता, हम यहाँ पे G मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स को जो इनको इनिशियली काम दिया गया था। The targeted time was 10 days to get it done. So जो हमारा मैंडेज है, मैंडेज मतलब नंबर ऑफ पीपल इनटू द टाइम। सो जो हमारा मैंडेज है या फिर जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया है यहाँ पर? नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज G और 10। सो 10G इज अवर टोटल वर्क। सॉरी, 6 girls did not come for the task. ओके, 6 गर्ल्स नहीं आई, मतलब G माइनस 6 गर्ल्स ने काम किया, टोटल G थी उसमें से माइनस 6 ने एक्चुअली काम किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच अब कम लोग हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जो टास्क था जो 10 दिन में होना था उसकी जगह उसको लगे 16 दिन। सो G माइनस 6 गर्ल्स ने ये काम 16 डेज में किया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे। अब वर्क तो इक्वल ही है, राइट, तो उसको हम इक्वेट करेंगे 10G से। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 16G माइनस 96 is equal to 10G. So 6G is 96. So G is 96 upon 6 which is 16. Okay. तो इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियली 16 गर्ल्स को ये काम दिया गया था। 16 गर्ल्स अगर 10 डेज में करती तो भी ये काम हो जाता, या फिर 6 गर्ल्स नहीं आई तो 16 माइनस 6, सिर्फ 10 गर्ल्स ने काम किया तो हमें 16 डेज लगे, तो काम तो वही 160 हो रहा है, राइट। इवेंचुअली उसी को हमने यहाँ पे इक्वेट किया इस प्रोडक्ट को। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी गर्ल्स डिड द टास्क? कितने लोगों ने काम किया? तो कितने लोगों ने काम किया? 16 माइनस 6 विच इज 10, राइट। तो ये अगर क्वेश्चन होगा तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी गर्ल्स वर गिवन द टास्क, गिवन द टास्क मतलब गेरा गिवन द टास्क 16 गर्ल्स, तो इसका आंसर होगा 16। सो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, राइट। लास्ट में छोटी सी गलती नहीं करनी है। समझ आ गया है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A's 2 days work is equal to B's 3 days work.
B's 4 days वर्क इज इक्वल टू C's 5 days वर्क। यहाँ पे हमें B का 3 डे का वर्क को 4 डे और 4 डे का वर्क तीनों दोनों कंपेयर करना है, तो हम 4 और 3 का एलसीएम लेके B के वर्क को मान लेते हैं 12, सो 12T सपोज कर लेते हैं। तो अगर B को 3 दिन लग रहे हैं किसी काम को करने में, तो A उसी काम को 2 डेज में करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्या किया है 4 से, तो यहाँ पे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर B 12T में करेगा तो A क्या करेगा 2 × 4, 8T टाइम लगेगा A को। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहाँ पे B को 4 डेज लग रहा है, मतलब 4 × 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 15। तो B अगर 12 डेज लेगा तो C लेगा 15T। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास नंबर आ गए कितना कितना टाइम उनको लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ देम टुगेदर डू द वर्क इन 40 डेज। ओके, ये तीनों मिलके 40 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। हमें फाइंड करना है B और उन कितना टाइम लेगा, मतलब हमें बताना है जो T आएगा उसमें 12 × T क्या है, दिस इज व्हाट वी वांट। चलिए इक्वेशन में रखते हैं इसको। इक्वेशन क्या बनेगी 1/12T प्लस 1/8T प्लस 1/15T इज इक्वल टू 1/40। ओके, इसका एलसीएम क्या होगा, देखो 12 क्या है 4 × 3, 8 क्या है 4 × 2, 5 15 क्या है 5 × 3, तो 4 लेना पड़ेगा, 2 भी लेना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये क्या हो गया 8 × 15 120, सो 120 तो हमारा हो गया एलसीएम। यहाँ पर क्या आएगा 120T मान लेते हैं इसको, राइट। यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 15 और यहाँ पर आएगा 8, दिस इज इक्वल टू 1/40। इसका सम क्या हुआ तीनों का, दिस इज 23, सो दिस इज 33, तो इसको लिख लेते हैं हम 33। अब 33 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 120T। 40 और 120 यहाँ पे आएगा 3, ये 3 और 33 यहाँ पे आएगा 11, सो यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे T बचा, तो मतलब T इज इक्वल टू 11। T की वैल्यू 11 आई है, मतलब B उस काम को कितने दिन में करेगा 12T, मतलब 12 × 11, तो 132 डेज इज अवर आंसर हियर। अगर A का पूछता तो A मल्टीप्लाइड बाय 11 होता 88 डेज, C होता तो C का होता 165 डेज, राइट। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि A और B टुगेदर कितना टाइम लेते हैं, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है A एंड B टुगेदर के केस में A प्लस B होता 1/132 प्लस 1/88 इज इक्वल टू 1/T डैश, तो हम T डैश निकालना होता है यहाँ पर, सिंपल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B can do a work in 90 and 18 days respectively. This is A, this is B. They started working together. A left after some days. इस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सो A एंड B इसको लगते हैं 90 डेज और इसको लगते हैं 80 डेज, तो इन दोनों का जो एलसीएम है उसको हम मानेंगे टोटल वर्क। इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 720, सो 720 यूनिट्स हमारा हो गया टोटल वर्क, ये हम सपोज कर रहे हैं। A लेता है 90 डेज, 90 डेज में 720 यूनिट्स कर रहा है अगर, तो एक दिन में कितने यूनिट कंप्लीट करेगा, वो 8 यूनिट कंप्लीट करेगा। तो जो 1 डे का वर्क है A का तो हो गया 8 यूनिट्स और B का कितना होगा 720/80, राइट, मतलब हो गया 9 यूनिट्स। अब क्या होता है कि साथ में काम करना शुरू करते हैं, तो अगर A प्लस B किसी दिन काम कर रहे हैं तो ये 8 यूनिट्स प्लस 9 यूनिट्स विच इज 17 यूनिट्स, तो दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 17 यूनिट्स काम कंप्लीट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि साथ में मिलके काम तो शुरू किया उन्होंने, बट A लेफ्ट आफ्टर सम डेज, तो जो सम डेज इसको हम मान लेते हैं D, कि A ने D दिन काम करके छोड़ दिया, तो D दिन तो इन दोनों ने काम किया, राइट, तो कितना काम कंप्लीट हुआ 17 मल्टीप्लाइड बाय D, ओके। उसके बाद A चला गया तो सिर्फ B काम कर रहा है, तो B कितना काम करेगा 1 डे में 9 यूनिट्स, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन काम किया वो देखते हैं। B कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 46 डेज, तो 46 डेज में हमारा पर डे 9 यूनिट काम हुआ है, तो इतना काम B ने किया है अलोन, ओके। हाउ मेनी टोटल डेज डिड इट टेक टू गेट द वर्क डन, ओके। टोटल जो काम होना था वो 720 यूनिट्स होना था, तो इसको हम इक्वेट करेंगे 720 से। 720 is 9 multiplied by 80,
सो 17D क्या हो गया, इसको यहाँ पहले जाके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 46 विच इज 34. ओके, सो D is 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 18. सो D की वैल्यू आ गई हमारी 18. इसका मतलब क्या हुआ, A लेफ्ट आफ्टर D डेज, मतलब A प्लस B ने काम कितना किया, कितने दिन किया साथ में, 18 दिन काम किया साथ में. उसके बाद A ने छोड़ दिया 18 दिन के बाद. अब अगर क्वेश्चन पूछता कि A लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज, तब हमारा आंसर क्या होता, 18 होता. A ने 18 डेज के बाद काम छोड़ दिया बीच में. बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टोटल डेज डिड इट टेक टू गेट द वर्क डन. इस तरह से जब काम हुआ कि पहले दोनों ने किया फिर सिर्फ B ने किया, इस केस में टोटल टाइम कितना लगा, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो इस केस में टाइम कितना लगा, देखो यहाँ पे तो 18 डेज लगे और यहाँ पे 46 डेज लगे. तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 18 प्लस 46 डेज. दिस इज आवर आंसर विच इज 64 डेज. राइट, इसका जो आंसर है 64 डेज है. नॉर्मली तो ये लोग काम कितने कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं, राइट. 90 मल्टीप्लाइड बाई 80 अपॉन इन दोनों का सम, ये टाइम लगता है एक्चुअली कंप्लीट करने में. बट क्योंकि ए ने कुछ टाइम पहले छोड़ दिया तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हेंस 64 डेज लगेंगे इनको काम कंप्लीट करने में. सो दैट्स द बेसिक थिंग, राइट. सो कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए. ऑल द बेस्ट. आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे. नेक्स्ट हम कुछ अच्छा सा कुछ डिफरेंट सा टॉपिक लेकर आते हैं, मे बी रीजनिंग का. राइट, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. All the very best for all your future endeavors, guys.